ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, दिस इज सारा बलोच। और आज की मेरी मेहमान बहुत कम काम करती हैं। शी इज़ नॉट समबडी जो रिटेलिंग में काम हो रहा होता है। नो, शी इज़ नॉट दैट सॉर्ट। शी इज़ समबडी who studied from Indus Valley School of Art and Architecture. She has done her bachelor's in graphics, but not just that. कुछ साल के बाद 2010 में she started VJing for Arc TV, फिर रेडियो जॉकी, और फिर उसके बाद एक ऐसा ड्रामा कि जिसका एक एक किरदार हमें आज भी याद है, कि हमें ये भी पता है कि उस ड्रामे के अंदर सारा कौन थी, वो कौन थी जिससे सबको नफरत हो गई थी। वो एक्टर है कि आज 2020 यानी 2012 का एक ड्रामा और 2020 का एक ड्रामा जिसका नाम है बेवफा। बीच में बहुत सारे ड्रामास किए, पर मुझे लगता है कि मैं जब उनको व्हेन आई थिंक ऑफ हर एक्टिंग, तो ये दो ड्रामाज ने मेरा दिल जीत लिया। जैसे हम सफर देखा तो सारा से नफरत सी हो गई, और जब बेवफा देखा तो उस एक्टर से मोहब्बत सी हो गई, जैसे दिल जीत लिया। वो कौन है? यकीनन आप सब समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ नवीन वकार की। शी इज समबडी जो एक्टिंग की दुनिया में एक अलग लीग में है। नवीन की जिंदगी का सफर कितना आसान था, कितना मुश्किल था, क्योंकि शी हैज बीन वीजिंग, आरजेइंग, अभी शी इज नॉट होस्टिंग, लेकिन एक्टिंग करती है, बहुत सिलेक्टिव करती हैं, और बहुत अगर उनकी प्रोफाइल की बात करें तो ऐसे किरदारों के साथ काम किया है जो बड़ा वेट रखते हैं। निम्रा बुच्चा का अपना एक वेट है, फैसल कुरैशी का अपना एक वेट है, लेकिन जहाँ सबका अपना एक वे है, वहाँ पे नवीन वकार का अपना एक मकाम है। तो आज जानते हैं, मिलते हैं इस 1 घंटे की मुलाकात में, नवीन की जिंदगी के ऊपर कुछ करते हैं बातें। सो लेट्स वेलकम नवीन वकार। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नवीन। खिरत, सारा, 2 अलग अलग कैरेक्टर थे हम सफर के अंदर, और सारा को लोगों ने बहुत बहुत उसको हेट मिला, और उसके बाद बेवफा में यार, मतलब ये क्या किया आपने? ये कैसे करते हो आप? It's been a long journey of learning and exploring characters and experience बहुत कुछ सिखाता है। तो क्योंकि हम सफ़र मेरा पहला था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा, जो उसके बाद मैंने प्लेस किए हैं उसमें भी मज़ीद हर प्ले में मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। और बेवफा was something that was so dear to me because it just सिंपल सी कहानी थी, लेकिन जिस तरह से इसको बयान किया गया है, जो कैरेक्टर्स हमें बताए गए, हमने उनको इवॉल्व किया, उनको बैक स्टोरी दी, तो आई थिंक दैट फॉर मी इज अ वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट। उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। वो जो पॉजिटिविटी थी ना, उसने हम सबका दिल जीता है। मतलब इट वाज बहुत शुक्रिया। कंप्लीट पैकेज था वो। नवीन का बचपन कराची में था, कैसा बचपन था? बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है नवीन एक टॉम बॉय थी, तो नवीन अपने बचपन की बात you're right. I was a complete tomboy. मैं खेल कूद की बहुत शौकीन थी बचपन से, very sporty, very nerdy I must say. मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद थी, अभी भी मैं बहुत पढ़ती हूँ किताबें, I love books. तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो होता था या तो स्कूल के कामों में या रीडिंग में गुजरता था, या फिर I would be playing cricket or football or running and पकड़म पकड़ाई and बर्फ पानी, all of that. So बहुत सी चोटें भी लगी हैं, बहुत डांटें भी पड़ी हैं। I got into a lot of trouble, but fun childhood, a lot of fun. अच्छा, एक चीज नवीन के बारे में जो लोगों को नहीं पता, and I'm gonna reveal that and then we'll talk to नवीन about it, कि नवीन बचपन में इतना जंक फूड खाती थी, इतना खाती थी कि हर कुछ दिन के बाद वो वेकेशन करने के लिए हॉस्पिटल जाया करती थी। तो नवीन, what's up with this junk food? Yeah, that is true. I used to love junk food. मेरी weakness है, and अभी आज भी I have to really watch it. अभी recently I've been having so much junk food because हम सब घर में बैठे हैं, we have nothing to do. But yes, that is absolutely true. जब मैं छोटी थी तो I used to have so much junk food के summers में मेरा हर summer जो था वो अस्पताल में गुजरता था, because sometimes I would have typhoid. Sometimes I would have some liver thing happening because I was not having enough water. कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया. So I actually knew all the doctors and the staff, and they would be like, "Oh, ये फिर आगे summers गुजारने हमारे साथ." You know, thinking, yeah. So
कभी चौक खाए? बिकॉज स्कूल में जो बच्चे होते हैं वो चौक खाते हैं, सैंड खा रहे होते हैं, मिट्टी, पता नहीं क्या क्या। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती थी. I would have just junk food, बहुत सारे चिप्स हो गए, constantly fizzy drinks, and like अल्लाह का शुक्र है मेरे दांत खराब नहीं हुए because the amount of junk I ate as a kid, the chocolates and the cola and everything, तो हो सकते थे damage, but thankfully it didn't happen. But yeah, a lot of junk food when I was young. Okay, नवीन, स्कूल की हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट यू एंड योर ब्रदर फराज, बिकॉज आई नो आप लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है? तो बचपन की कोई बात बताएं जिसमें फराज ने आपका कोई ऐसा खतरनाक किस्म का किस्सा जो खतरनाक भी हो लेकिन उसमें प्यार भी हो। देखिए, वो मुझसे छोटा है और मैंने उसको बहुत 2 साल छोटा है, मैंने उसको बहुत बुली किया है. He was very naughty and I was very bossy, और मैंने उसकी पिटाइयाँ भी लगाई हैं, उसने मेरी भी पिटाई लगाई है. We've had a very क्या कहना चाहिए, दुश्मनों वाला रिलेशनशिप था हमारा, up until the point we hit late teens. Then we sort of simmered down and we were like, नहीं, मेरा भाई है. He was like, हाँ मेरी बहन है. तो एकदम से सब कुछ ठीक हो गया, वरना फराज और मैं, हम लोग जब खेलते थे तो फिर खून खराबा होता था. Like thoda sa, yeah. And when we were younger, we were learning taekwondo, so we used to practice it on each other. Yeah. Well, yes, yeah. And I remember एक दफा हम लोग मजाक में, how brothers and sisters like हाथ मार रहे हैं कमर पे और सर पे मार रहे हैं. So, I hit him and he hit me back. और उसने मेरी कमर पे हाथ मारा, उसका निशान छप गया मेरी कमर पे. And after that I was like, अब मुझे उसको मारना नहीं चाहिए because ये मुड़ के मारेगा तो अब मुझे लगेगी. There comes a point when as a sister you're like, अब dangerous हो गया, I can't hit him and get away with it. So, but yeah, a lot of times जब हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, अभी भी हम लड़ते हैं, but वो वाली लड़ाई नहीं होती, अब तो argument type होती है कि हाँ अच्छा मुझे कुछ बात नहीं. But माशाल्लाह हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है. He supports me with everything and he's so talented. माशाल्लाह, he's such a good brother. लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई, बिकॉज हम सब, मी, यू एंड एवरीवन जो अभी देख रहे हैं, हम सबकी जिंदगी में अच्छे बुरे फेजेस हर तरह के आते हैं. सो कोई ऐसा फेज स्कूल कॉलेज कभी ऐसा हुआ कि लगा हो कि यार फराज ना होता तो क्या होता? Yeah, I mean throughout my life, अगर देखा जाए, he supported me when I went to an art school. He was the first one who said कि इसको जो करना है करने दे. He was the one who pulled me into radio. उसने मुझे रेडियो में लेके आया था because पहले रेडियो उसने जहाँ ज्वाइन किया था वो it was a different channel. मैंने जहाँ ज्वाइन किया था it was a different channel. So he was like, why don't you come over on my channel and let's just do this together. And he was the one who reeled me in, and he's been my biggest supporter. He's my biggest critic, and I have to say he's my biggest fan after my mom. Yeah. What's his star? Faraz. Faraz is a Pisces. And you are Capricorn, right? Yes. So आपस में वो, yeah. Okay, now let's talk about parents. माँ बाप सबके बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है ना? ये एक फैमिली होती है जो आपको कुछ जिंदगी में कुछ साल के बाद यू रियलाइज कि जो बाहर की दुनिया है ना, ये कुछ भी कर रहे हैं, ये बाहर की ही है. जो अंदर की दुनिया है इसकी कोई नेमत नहीं है. सो माँ बाप की जहाँ तक हम बात करते हैं, यू विद योर मॉम यू आर लाइक फ्रेंड्स, और अपने अब्बा के साथ आपको बहुत माने अपने अब्बा पे. सो टेल अस अबाउट कोई ऐसी चीज बचपन की या अभी की जो वो बड़ी कोई प्रोमिनेंट कोई चीज हो. When we talk about your parents and Naveen. मेरे अब्बा बहुत कूल इंसान है. He never yells. वो कभी चीखते नहीं है, वो कभी जोर से बात नहीं करते. मैंने उनको ऊंची आवाज में बात करते हुए कभी नहीं देखा. वो हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं. और मेरे अब्बा से मेरी बहुत दोस्ती वाली वो है. जैसे अगर कभी मुझे होता है ना कि अम्मी बहुत तंग कर रही हैं, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस लगा रही है मुझ पर, अब्बा को शिकायत करती हूँ, अब्बा देखें इनको प्लीज समझा दे, मुझे बहुत तंग कर रही है. तो फिर अब्बा थोड़ा सा संभाल लेते हैं. अब्बा इज द, क्या कहना चाहिए, बाबा को मैं हर चीज जाके बता देती हूँ कि यार यूं है, अम्मी को ना बताइए. अम्मी इज लाइक अ फ्रेंड. शी इज समबडी हु, अगर जिंदगी में मैंने कोई भी गलती की हो या कुछ भी किया हो, आई हैव गॉन अप टू माय मदर एंड आई हैव सेड ये हो गया मुझसे, अब बचा लें मुझे. एंड शी हैज ऑलवेज सेव्ड मी. She hasn't ever said कि मैंने तुम्हें कहा था और ठपाक और nothing as such. She's always had my back. तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप जो हैं उन्होंने मुझे
इतना सपोर्ट किया है कि कभी-कभी मैं you stop and you think कि यार बहुत कम लोग होते हैं इतने खुशकिस्मत जो माँ बाप की एक प्रॉपर सपोर्ट होती है ना, इमोशनल हो गई, फाइनेंशियल हो गई, किसी भी तरह की सपोर्ट हो गई. They've both just sheltered me so much, and I love my parents. Oh my God, I'm getting emotional. But I have an absolutely, mashallah, wonderful relationship. So इंडस वैली, बिकॉज ये जो हम जब बैचलर्स की बात करते हैं, खासकर जब हम बात करें फाइन आर्ट्स की, तो इट्स NCA देन इंडस वैली, और जो भी वहां से पढ़ा होता है उसकी एक ऐसी लाइफ होती है कि वो रह जाती है. सो टेल अस अबाउट योर रैगिंग व्हेन यू वर इन इंडस वैली. I did not enjoy my time in Indus Valley, to be quite honest. मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया था कॉलेज में because I was such a loner. मुझे इतने कोई खास लोग पसंद नहीं थे उस टाइम पे. I had my friends going there, so I was like, चलो मैं भी चली जाती हूँ. I initially wanted to apply to apply for journalism, and I wanted to go to London. लेकिन कुछ वजूहात ऐसी थी कि I had to stay back and I had a change of plans. So फिर मैंने कहा कि चलो सही है, I'll go to an art school, I'll go to Indus Valley. Ragging की जहाँ तक बात है, I remember the worst that happened to me was somebody from my, I think third year में जो थे, उन्होंने जबरदस्ती मुझे जो है, they pulled me up on the auditorium का stage and they said गाना गाओ. I was just like, what is happening? I knew they were going to do something nasty, but then I was like, chalo, गाना फिर भी अच्छा है, from like shoving somebody into pani or whatever. Yes. I don't even remember what I sang. I think it was a Vital Signs song or something, and I ran. I was like, अब मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, मेरी ragging हो गई है, and that's it. Like खत्म, बस. Yeah, that's it. Because I was very serious, so people were very afraid to approach me as well, because I used to have my headphones on and I was just like this. So people were like, like, okay, ये तो मुस्कुराती तक नहीं है, scary. So वो स्कूल की मेमोरीज अच्छी है, कॉलेज की भी अच्छी है, but वो जो बैचलर्स था, that you didn't really enjoy. No, I didn't enjoy it as much. My heart wasn't in it, I was doing communication design, my major, and filmmaking was my minor. And to a point where I was like, I started working while I was in my first year of college. So मैंने radio तब से शुरू कर दिया था. So I was having so much fun. This was, no, I started with 89. That was my first working place, yeah. Then I moved to 96, which was at that point in time Radioactive 96 FM. I worked there for quite a while. Then I moved to 91, which became like my proper home. I used to love being there. Yeah, good times, man. So साथ college था, university था, साथ था. Radio, yeah. It was a lot of fun because that's, I think, when I realized that I have a creative side. And that maybe I should explore it more. I mean, being in an art school, I know I was always, मेरा mind थोड़ा creative था. Lekin this was something completely different, and I was like, yeah, maybe I should like dabble with this more. So radio to TV, and then TV to drama, and the rest is history. Theater किया university में या नहीं? Yeah. I wrote and directed and starred in my own play, and it was I had a lot of my friends in that play as well. It was called Kya Time Hai, and it was it was satire. Kya Time Hai. It was about everybody in Pakistan never being on time, and it was a lot of fun. It was a lot of fun. So I've done theatre in that regard. School plays किए हैं, college में किया है. और उसके बाद फिर हम सफर आ गया कुछ सालों के बाद. Yeah, I mean, I did television as a VJ for 4 years, and then उसके बाद मैंने हम सफर के लिए audition किया, and the next thing I know, I was working on television, and I was like, okay, this is something I can do. मुझे मजा आ रहा है ये करने में. It's a lot of fun. Something I'm passionate about.
मुझे लगता है कि जब आप टीवी में थे, ये वो टाइम है, ये हर चीज, हर कोई ना बड़ा ब्लेस्ड नहीं होता. आई थिंक यू आर बीइंग दोस्त जो ब्लेस्ड थे, बिकॉज उस जमाने में आप टीवी था, विजय गोरी थी, और उससे पहले एमटीवी था, डीनो, अनुषे, फिजान हकी, ये इतना मजेदार एक लॉर्ड थी. अब वैसे कल्चर नहीं है, आपको नहीं? नहीं, I think it was about the music boom, you know. That was a time that a lot of music channels came out and Pakistani music was sort of reborn. You know, it was a time where people were like, being a VJ is cool and being on radio is cool, because I never thought I was going to be on radio, you know. I was like, okay, whatever. But वो वक्त इतना अच्छा था, इतने सारे नए bands थे हमारे पास, you know. Noori was born, Fusion was born, Atif Aslam was on the map, Jal was there. So I think वो era जो था, it was just very, very, I wouldn't say lucky or blessed, but yeah, it was a golden era जिसमें people like us, we just got together and we sort of created this environment, you know, जिसमें music was thriving and, you know, everything was happening. So yeah, हमारे जितने भी उस time पे मेरे साथ थे, you know, I had I had Dino and Myra and, you know, Sanam Baloch and Sanam Jung was there. Ali Safina was there. So, you know, we all that VJ lot sort of came into the acting field. Yes. Sally Ansari was there. So abhi bhi main kabhi unse milti hu to, you know, it's like, oh man, radio days were the best. But, you know, it was a great time for music and for everybody who was on television. अच्छा, हमसफर कैसे हुआ? इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हुआ? वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम में से किसी को नहीं पता था कि वो एक्चुअली इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा. एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, बिकॉज आई वॉज गिवन अ कॉल. मुझे MD प्रोडक्शन से कॉल आई थी और उसके बाद आई वेंट टू ऑडिशन. मैंने ऑडिशन किया. आई वॉज वेरी नर्वस, बट दे वर लाइक, यू नो, दिस इज द कैरेक्टर एंड, यू नो, यू नेल्ड इट एंड, यू नो, यू आर ऑन बोर्ड. और जब मैं शूट कर रही थी तो मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि oh, this is going to be amazing and this is going to be huge, and, you know, I was just like, I hope that people, you know, like my acting, you know. I hope they don't say कि वो VJ थी अब फजूल में आ गई, you know. People are very critical. भले खुद वो कुछ ना करते हो, दूसरों पे जरूर तनकीद करते हैं. So yeah, and for me it was an experiment. I thought कि करके देखती हूँ, हुआ तो ठीक है, वरना, you know, I'll do something else. But thankfully, it just blew up into this huge thing, and, you know, I was shocked because I remember telling Sarmad, I was like, what is happening? You know, what is going on? I don't understand. Wherever I go, people are like, Humsafar, Humsafar, Humsafar. And it was scary also, because when you're a VJ, there's a specific age group that's watching you. And, you know, you understand that state of mind. But when you have people ranging from 12 years old to like 80-year-old aunties and uncles who are like, oh, we are watching you and you are doing a good job. And I was like, oh my God, you know, like uncles and aunties are watching me now. This is like next level. So it was a game changer for me. Absolute game changer. I did not expect it to be that huge. नबील, हमसफर के बाद हम सब ने आपको बहुत मिस किया. We miss your presence on TV. हमने आपको शोज पे बहुत कम देखा. मुझे लगता है ये आज कुछ टाइम से ऐसा हुआ है, मे बी कुछ महीने या कुछ साल शायद. उससे पहले we didn't know you on shows. Why? I did Humsafar, and then I did an independent film which was called Josh. उसमें आमना शेख थी. You remember? मोहिब मिर्जा थे. Then उसके बाद I did Annie की बारात, and yes, उसके बाद I took a break. I was like, okay, you know, I'm done. And then I realized that things are not working out. I'll go back to work. I went back to work, and, you know, it's I have to say, जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, और एक ऐसे टाइम पे सपोर्ट किया है जब वाकई जरूरत होती है आपको सपोर्ट की. You know, and by support I mean कि आपकी तरफ कोई kind words ही आपको कह दे, you know, that's considered a support. बहुत बड़ी बात होती है.
तो मुझे MD Productions ने बहुत सपोर्ट किया. Like, Wow. you know, I remember when I wanted to go back to work, I called up Momina and I was like, you know, I'm looking for new projects. So she was like, this is your home. Jab aane aa jao wapas. You know, so that was like, okay, wow, you know, I have that option. I can work. I can do something that I'm so passionate about. So yeah, I took a break. I sorted my life out, and I realized that okay, this is something that I want to do again. I restarted. I rebooted everything, and you know, I've been very lucky, mashallah, in that regard, that I've been able to क्या कहना चाहिए, फिर से खड़ी हो गई मैं अपने पैरों पे, जो कि बहुत एक मुश्किल चीज थी. Sorry, but you know, Allah का शुक्र है, God has blessed me, you know, in numerous of ways, and I'm just grateful. नवीन, हम सब ने आपको बहुत मिस किया. We miss you. कैसा लगा जब वापस आए? Sweet of you. जब वापस आए, ड्रामा किया, तो लगा कि यार लोगों की जरूरत थी. मैं कहाँ थी? Yeah, I mean, it was intimidating, you know, because when I left, I was at the peak of my career. Hamsafar had just gone massive, and you know, and when I came back, I was like, you know, people are not going to remember me anymore, because you always have fears. आपको आपके दिल में खौफ होता है, आपके दिल में होता है कि पता नहीं मुझे लोग जगह देंगे या नहीं देंगे, या मेरा काम पसंद करेंगे दोबारा या नहीं करेंगे. But I was scared. There were moments जब मैं बहुत खौफज़दा थी. But you know, luckily, I have always worked with people जो बहुत supportive होते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और आपको comfortable कर देते हैं environment में. You know, so you sort of push your fears aside and you just focus on what you're doing, which is what I do. अगर मैं कहीं पे बहुत ज़्यादा nervous होती हूँ तो अपने काम पे extra focus करना शुरू कर दूँ. तो अगर हम नवीन से पूछें कि उस टाइम पे सुल्ताना आपा थी और कौन था जो तब भी साथ था और आज भी साथ? I have to say Momina Durad. मोमिना के साथ मेरा क्योंकि पहला प्ले ही उनके साथ किया था, तो she has always been supportive. उसके अलावा I've had my friends from the industry जो कि मेरे गिने चुने बहुत कम दोस्त हैं, you know, जिनको मैं I don't trust everybody. मुझे I cannot just trust everybody. एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, वो ये कि बहुत सारे लड़के लड़कियां जो हमें देख रहे हैं, उनको लगता है कि एक्टिंग करने के लिए, होस्टिंग करने के लिए या थिएटर करने के लिए आपको मिंगल करना बड़ा जरूरी है, आपको ड्यूटीज में जाना बड़ा जरूरी होता है. ठीक है, सो नवीन इज नॉट दैट सॉर्ट. वो बहुत घर में रहती हैं. नहीं, आई डोंट. मैं देखिए, जब मैंने काम शुरू किया था तो उस वक्त ये इतना कुछ सोशल मीडिया वगैरह था नहीं. हमारी पोर्टफोलियो होती थी और वो हमें मजीद काम जो है दिलवाती थी कि अच्छा इसने ये ड्रामा किया है, हमने देखा है, शी कैन एक्ट, ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट इनको कास्ट कर लेते. There were no get-togethers and there were no parties or hangouts or you know nothing as such. तो मुझे कभी आदत डली ही नहीं. मैंने पार्टी की है, बहुत पार्टी की है, but with my friends जो मेरे साथ स्कूल के ज़माने से, you know, because I enjoy that. I can be myself and they know me, you know. So there is this no judgment kind of an environment कि अगर आप किसी को कुछ कह भी देंगे, they know कि मजाक कर रही है, you know, seriously नहीं ले लेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे. Yeah. So मुझे अब बहुत कहा जाता है कि you know you need to, तुम्हारी PR strong होनी चाहिए और तुम्हें निकलना चाहिए और तुम्हें मिलना चाहिए. And I'm just like, जो आदत मुझे नहीं है वो नहीं है. You know, I try and step out, but जहाँ मुझे लगता है कि दिल नहीं है तो मैं नहीं जाती. You know, जहाँ दिल करता है वहाँ चली जाती. अच्छा, tell us about Shazia. I think television में she is your very close friend, right? Yeah. Shazia is a very good friend of mine because we started working together in Kuch Na Kaho, and वहाँ से मेरी और Shazia की काफी अच्छी दोस्ती हो गई. And you know, like we've hung out together, we've gone for workout sessions together. So Shazia is one of the very few people who I like hanging out with because मेरे जो दोस्त हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, उनके साथ मेरी relationship एक अलग relationship है. You know, they've known me since when I was like, you know, a weirdo before the Hamsafar girl or the VJ or the RJ.
The tomboy. Yeah, the tomboy. So I have very selective friends, but I love them to death, you know, because they have supported me throughout. Yeah. Naveen, what makes you happy? Instant happiness. Chocolate. These days it's chocolate, man. Like I cannot get enough because जब मैं बहुत sad होती हूँ या जब मैं upset होती हूँ तो मैं chocolate पे हमला कर देती हूँ, which is not a good thing because it's not. I mean, it's good, but having too much of anything is not good for you. Chocolate हो गई. Chocolate, okay, chocolate and? Yeah. And my dogs. You know, I absolutely love spending time with them when I'm not feeling that happy. I just hang out with them and, you know, they just make me happy. They put a smile on my face. So, yeah. वो कौन सी ऐसी चीज है, कोई ऐसी बात कि कोई अगर आज भी नवीन याद करे तो नवीन की आंखों से आंसू रुक ना पाए? कोई है ऐसी चीज? Just जब मैं सोचती हूँ अपने माँ बाप के बारे में, अगर you know if they're not feeling well या ऐसी कोई चीज होती है, then I get very emotional. वरना जिंदगी के पिछले experiences अब रोना नहीं आता सोच. Now I look back and I'm like, wow, I survived that. Props, man, props. So I've crossed that phase. Yeah, I've crossed that phase where I used to think back and cry about stuff. I'm just like, nahi, that was a very tough time, but I made it through, you know. So no more crying. जिंदगी क्या है नवीन के लिए? नवीन के लिए जिंदगी क्या है? जिंदगी एक अनप्रेडिक्टेबल सा टेस्ट है जिसके लिए मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की हुई. इट्स अ पॉप क्विज एंड आई एम जस्ट विंगिंग इट, मैन. आई एम जस्ट लाइक जो भी मेरे सामने चीजें आ रही हैं वो मैं जो मेरी सोच और समझ है उसके लिहाज से मैं कर रही हूँ. बाकी अल्लाह मालिक है, you know. That's what life is to me. It's a pop quiz that I haven't studied for. Naveen, do you expect from friends, acquaintance, colleagues? Not anymore. No? क्योंकि not anymore. There are very few people जिनसे मेरी expectations होती हैं. वो natural सी एक चीज होती है, you know. But now I don't expect anything from anyone because I don't think it's fair on me or them, you know. And besides, अगर आप किसी से कुछ expect नहीं करते और unexpectedly कुछ अच्छा होता है तो उसकी खुशी एक अलग होती है. You know, but I no longer expect anything from anybody at all. प्यार क्या है? Sorry? प्यार क्या है? प्यार एक बहुत weird चीज है.